नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न में। और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए। तो मैंने जो पहला टॉपिक उठाया हुआ है वो टाइम एंड वर्क उठाया हुआ है। ये इसका फोर्थ वीडियो है। और टाइम एंड वर्क का आज देखिए जो अकॉर्डिंगली मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मैं आज थर्ड और फोर्थ पार्ट खत्म कराऊंगा आप लोगों का। वो पार्ट क्या है उसको मैं स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं क्वांट का फैकल्टी हूँ। मैं पिछले 5 सालों से बैंकिंग एस्पिरेंट को पढ़ा रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है और जिनमें से आपके पास पैरामाउंट दिल्ली और कैरियर पावर लखनऊ ब्रांचेस में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है वो टाइम एंड वर्क जो चल रहा है और इसके देखिए कुछ पार्ट्स हमने खत्म कराए हुए हैं। दैट इज जनरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस खत्म करा दिया मैंने। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर आपने वीडियो पहले का नहीं देखा हुआ है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें ताकि आप लोगों को काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, काफी कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा। आज हम लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, दैट इज पेयर फॉर्मेशन और मेन एंड वुमेन बेस्ड क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम एंड वर्क पार्ट 3, पेयर फॉर्मेशन। फाइन। तो चलिए देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, दैट इज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन 16 days. Had A worked for 5 days, B for 7 days and C for 13 days, the work would have been finished. Find the time taken by them alone to finish the work. देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा सवाल को। देखिए पहले दिया हुआ है आपके पास ए और बी का मिलाकर टाइम। ए और बी का मिलाकर टाइम कितना दिया हुआ है, दैट इज 12 days दिया मैंने 12 days। बी और सी का मिलाकर टाइम, दैट इज बी और सी का मिलाकर टाइम दिया हुआ है 16 days। अगर देखिए मैं यहाँ पे 12 और 16 का एलसीएम लूँ, 12 और 16 का एलसीएम, तो 12 और 16 का एलसीएम बनता है 48, 48। 48 ये आपके पास जो एलसीएम एज्यूम किया हुआ है यही आपके पास वर्क होता है और हमारे पास टोटल वर्क आ गया 48 यूनिट्स, वो मैंने एज्यूम किया हुआ है। ये आपके पास टाइम है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं और बी और सी मिलकर 16 दिन में काम कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एफिशिएंसी की, कार्यक्षमता की, तो 48 काम अगर ए और बी को 12 दिन में करना है यानी एक दिन में कितना काम होगा, 48/12 यानी कितना, 4। बी और सी 16 दिन में काम करेंगे तो 48 काम अगर 16 दिन में करना है तो एक दिन में कितना काम होगा, दैट इज 3। ये ए और बी का मिलाकर एफिशिएंसी आ गया 4। एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क, और बी और सी का मिलाकर एफिशिएंसी आ गया 3। यहाँ तक तो मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इस क्वेश्चन को इसी चीज से रिलेट करेंगे कि हमने बोला कि यार एक्स और वाई ने कुछ, सपोज इन्होंने कुछ 4 डेज तक काम किया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक्स और वाई ने हाथ पकड़ के 4 डेज तक काम किया हुआ है। अगर इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक्स का कंट्रीब्यूशन 4 डेज का था और वाई का भी कंट्रीब्यूशन 4 डेज का था एंड वो एक कम्युलेटिव काम खत्म हुआ होगा। तो ये इसका ये मतलब निकल के आ सकता है। या तो आप इनकी दोनों एफिशिएंसीज को ऐड करके मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, आपके पास वर्क में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जस्ट एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। ये मैंने मिटा दिया। अब मैं इस क्वेश्चन पे चलूंगा। मैंने एफिशिएंसी को एज्यूम कर रखा है और आपके पास वर्क को एज्यूम कर रखा है और एफिशिएंसी को निकाल रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हैड ए वर्क फॉर 5 डेज, बी फॉर 7 डेज, सी फॉर 13 डेज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, प्लस सी ने 13 दिन काम किया और काम पूरा खत्म हो गया। ये बताइए वर्क कितना एज्यूम किया गया था, दैट इज 48 यूनिट्स। तो टोटल वर्क कितना खत्म हो जाएगा, दैट इज 48। अब देखिए हमारे पास जो पार्ट है जो हमने पढ़ना है यहाँ पे वो है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन मतलब आपको पेयर फॉर्म करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ए और बी ने साथ में काम किया, कि बी और सी ने साथ में काम किया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है टाइम से इसको इक्वेट नहीं कर रहे हैं, इसको वर्क से इक्वेट कर रहे हैं। तो ऐसे किसी फॉर्म में इसका पेयर फॉर्म कर दिया जाए ताकि वर्क पर कोई फर्क ना पड़े। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि ए का 5 डेज का काम प्लस बी के 7 डेज वर्क को मैंने ब्रेक किया, बी का 5 डेज प्लस बी का 2 डेज। सी के 13 डेज को मैंने ब्रेक किया, सी का 2 डेज और सी का 11 डेज और इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना बन गया, दैट इज 48। ठीक है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ तो जस्ट आप लोगों को इस पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना होगा।
अब देखिए यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर मुझे पता नहीं कि ए बी सी ने साथ में काम किया था या नहीं, यहाँ से ये निकल के आ रहा है ए का कंट्रीब्यूशन 5 दिन का है, बी का भी कंट्रीब्यूशन 5 दिन का, अगर दोनों का टाइम सेम है, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया होगा, ऐसा माना जा सकता है। इससे वर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसा मान लिया गया कि ए और बी एक साथ 5 दिन तक काम किए थे, तो ए और बी एक साथ एक दिन में 4 काम करेंगे, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 20, दैट इज 4 × 5। 4 काम एक दिन में, तो 5 दिन में कितना? बी और सी की बात करें, बी और सी 2 दिन तक काम कर रहे हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे, सॉरी 3 काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना? दैट इज 3 × 2 6, प्लस सी का 11 दिन का काम बचा हुआ है, और ये मिला के कितना? 48। अगर आप देखिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे 20 बना, यहाँ पे 6 बना, 26 अगर 48 में से माइनस होगा तो बचेगा 22, यानी सी जो है वो 11 दिन में कितना काम करेगा? दैट इज 22। सी 11 दिन में 22 काम, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। सी एक दिन में 2 काम करेगा। ये आपके पास जो एक दिन का काम होता है वही तो एफिशिएंसी होती है, यानी सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, तो आप जरा देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मैं एक बार और यहाँ पे ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ कि हमने जो यहाँ पे निकाला कि आपके पास सी का अल्टीमेटली एफिशिएंसी कितना आया, तो सी का एफिशिएंसी हमारे पास आ रहा है दैट इज 2। सी का एफिशिएंसी आ गया 2। अगर मैं देखूं कि भाई बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो बी और सी 3 काम कर सकते हैं, जिसमें से सी का कंट्रीब्यूशन 2 वर्क का है, तो डेफिनेटली बी का कंट्रीब्यूशन कितने वर्क का होगा? दैट इज 1 वर्क का होगा। देख लीजिए, बी और सी का कंट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो 3 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे निकला था? सी का एफिशिएंसी 2 निकल गया, बी और सी का मिलाकर 3, तो 3 में से 2 काम तो सी करेगा, तो बी कितना काम करेगा? 1। इसी तरीके से ए का भी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए का एफिशिएंसी देखिए कितना आएगा, अगर ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में, ए और बी मिलकर 4 काम, जिसमें से बी करेगा 1 काम, तो बचा हुआ 3 काम करेगा ए। ये एक दिन का वर्क आ गया। टोटल वर्क अगर निकालना रहेगा तो सबको जो तीनों को अलग अलग करना होगा वो 48 ही करना होगा, क्योंकि वर्क कहीं भी डिफरेंट नहीं बोला हुआ है। और ध्यान रखिएगा कि टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक में अगर आपने इसी चीज को समझ लिया, क्योंकि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में सेम वर्क ही होता है आपके पास, वर्क कभी चेंज नहीं होता है। तो आप देखिए 48 अगर आपके पास वर्क है, 48 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? दैट इज 24 डेज। तो सी का टाइम आएगा 24 डेज। 48 वर्क और बी करेगा एक दिन में 1 काम, तो बी का टाइम आएगा 48 डेज। ए एक दिन में करेगा 3 काम, तो 48 वर्क, और ए करेगा एक दिन में 3 काम, तो ए का टाइम कितना आएगा? 48/3, दैट इज कितना? 16 डेज। ये तीनों का इंडिविजुअल टाइम आ गया 24, 48 और 16 डेज। ठीक है, 24, 48 और 16 दिन, ये तीनों का इंडिविजुअल टाइम आ गया। तो ये चीज को बहुत अच्छे से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसको सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि ए और बी का मिलाकर जो टाइम दिया हुआ है, ए और बी का मिलाकर दैट इज कितना है? 64 डेज है, 64 डेज। बी और सी का मिलाकर टाइम कितना है? 72 डेज। तो देखिए 64 होता है 8 × 8, ठीक है, 64 होता है 8 × 8। 72 में एक 8 तो आता है, एक्स्ट्रा क्या आता है? 9 आता है, तो दिस इज नथिंग बट 64 × 9। 64 कितना? 9 4 का कितना? 36। 9 6 जा 54, 57, 576 बनेगा आपके पास 64 × 9। 576 देखिए इसका एलसीएम बन गया 576। अगर 64 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा, 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 टाइम जाएगा, और ये हमारे पास टाइम, ये हमारे पास वर्क, और ये हमारे पास एफिशिएंसी। तो ए और बी मिलाकर 9 काम, बी और सी मिलाकर 8 काम, टोटल वर्क कितना दिया हुआ है? 576। अगर आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए ए का कंट्रीब्यूशन 26 दिन का है, बी का 38 दिन का है, और रिमेनिंग काम सी अकेले करता है, दैट इज 94 डेज में। ठीक है, वो जो भी कंडीशन दिया रहेगा सेम तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे जैसे हमने पिछला वाला बनाया था। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेयर फॉर्म करता हूँ। देखो ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 26 दिन का है, उसको मैंने लिख लिया। बी का कंट्रीब्यूशन 38 डेज का है, 38 डेज का है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी ने 26 डेज तो काम किया ही था, प्लस बी ने 12 डेज एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। फिर सी की बात करते हैं। अब मुझे सी का 94 डेज पता है, तो सी का और बी का पेयर बनाने के लिए मैंने लिखा सी ने 12 डेज तो काम किया ही, प्लस सी ने 82 डेज काम एक्स्ट्रा किया, एंड टोटल वर्क कितना बन गया हमारे पास? दैट इज नथिंग बट 576। ऑलराइट, चलिए इसका मतलब ये है कि ए ने और बी ने 26-26 दिन काम किया। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ए और बी मिलकर 26 दिन तक काम कर रहे होंगे, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे तो 26 दिन में कितना? दैट बिकम्स 9 × 26। ये ए और बी का 26 दिन का काम आ गया। बी और सी मिलकर अगर 12 दिन तक काम कर रहे होंगे तो बी और सी
का एक दिन का काम अगर 8 है तो 12 दिन का काम कितना आएगा, ये निकल गया। प्लस सी ने जो 82 डेज तक काम किया हुआ है एंड ये कुल मिला के 576 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो 26 इंटू 9, 260 में से अगर 26 घटा देंगे तो ये बनेगा 234। यहाँ पे आ गया 234, मैं इधर लिख लेता हूँ 234 आ गया। 8 इंटू 12 दैट इज कितना, 96। अगर इसको ऐड करेंगे तो 4 इधर दे दीजिए, 100 बन गया। 230 में अगर 100 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 330। 330 अगर यहाँ से घटा दीजिए तो सी का 82 डेज का जो वर्क आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 576 में से 330 माइनस करेंगे तो बनेगा 46 और 3 घटा देंगे तो ये बनेगा 240। क्लियर। तो सी का जो 1 डे वर्क आएगा अगर 82 से डिवाइड करेंगे 246 को तो बनेगा 3। ठीक है, 80 इंटू 3 240 और 2 और है तो 2 3 6। तो सी का 1 डे का वर्क कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखिए हमारे पास देखिए सी का जो आपके पास एक दिन का काम आया हुआ है, मैं इधर लिख लेता हूँ एफिशिएंसी। तो सी का जो एक दिन का काम आया हुआ है 3 आया हुआ है। अब मुझे लिखना है बी का एफिशिएंसी और ए का एफिशिएंसी। क्लियर। देखिए बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 8 काम करेंगे। 8 काम में से 3 काम जो है वो सी करता है। 8 काम में से 3 काम सी करेगा तो बचा हुआ 5 काम कौन करेगा, बी करेगा। अब ये हो गई बी की एफिशिएंसी। अगर ए और बी का देखा जाए तो 9 काम एक दिन में होगा। अगर 9 काम में से 5 काम बी करेगा तो बचा हुआ 4 काम कौन करेगा, ए करेगा। ये ए बी सी का तीनों का आपके पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गया। अगर मुझे निकालना है तीनों का इंडिविजुअल टाइम तो कुछ नहीं, 576 अगर आपके पास यहाँ पे वर्क एज्यूम किया ही हुआ है तो सबका वर्क जो रहेगा वो 576 रहेगा। डिवाइड बाय इनका एफिशिएंसी कर दीजिए। टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे। 576 डिवाइड बाय 3, 576 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे 576 डिवाइड बाय 4 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये चला जाएगा कितने टाइम, ये चला जाएगा 19 और 2 192 डेज। यहाँ पे 5 टाइम्स करेंगे तो 576, ये 5 टाइम्स चला जाएगा तो ये चला जाएगा 11 और ये 5। ठीक है, तो 11 टाइम्स 55, 2 बच गया 0.2 डेज। ठीक है, 115.2 डेज। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने में हमारे पास कितना बनेगा, 72 और 2 दैट इज 144। 144। ए का टाइम आएगा 144, बी का टाइम आएगा 115.2 और सी का टाइम आएगा 192। देखिए इस सवाल में हालांकि सिर्फ ए का टाइम पूछा हुआ है, मैंने तीनों का निकाल दिया। तो जो ए का टाइम आया है दैट इज नथिंग बट हमारे पास 144 डेज, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वर्क्स फॉर ऑल डेज, बी वर्क्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डेज। ठीक है, सेकेंड डे। सी वर्क्स ऑन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे, तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है सी। पहले और दूसरे दिन बी और सारे दिन ए काम करता है। लेकिन काम कितने दिन में खत्म हुआ, बोला हुआ है इन दिस वे द वर्क गेट्स फिनिश्ड ऑन फिफ्थ डे। इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए ने जो है 5 दिन काम किया हुआ है, सारे दिन काम किया है और पांचवें दिन काम खत्म हुआ, ए ने 5 दिन काम किया। पहले और दूसरे दिन बी ने काम किया, यानी बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितने दिन का, 2 दिन का। बी का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 दिन का। और सी ने तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम किया हुआ है, सी का कॉन्ट्रीब्यूशन 3 दिन का। लेकिन कितना वर्क, अभी वर्क तो एज्यूम नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। बी एंड सी टुगेदर इन 2 days, the work done by B and C together in 2 days is equal to work done by A alone in 3 days। ठीक है, यानी बी और सी का मिलाकर जो 2 दिन का काम होगा वो ए के 3 दिन के काम के बराबर होगा। और मैं बी प्लस सी, ये जो कैपिटल्स में लिखा हुआ है ये मैंने एफिशिएंसी अज्यूम किया हुआ है। अब देखिए बी प्लस सी अपॉन ए का जो यहाँ पे वैल्यू आया वो कितना आया, 3 बटे में कितना, 2। इसका मतलब बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा और ए अकेले यहाँ पे 2 काम करेगा। बी और सी मिलकर 3 काम, ए अकेले कितना, 2 काम। देखिए ये भी एक इन्फॉर्मेशन आ गया। पहला इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये दिया हुआ था, इसको यूज कर लिया मैंने। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ था, इसको यूज कर लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। अब देखिए इसका आपके पास इस इन्फॉर्मेशन को देने का क्या मतलब है, क्योंकि बी और सी का मिलाकर आपने एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल चुके हैं आप लोग। तो बी और सी का मिलाकर टाइम कितना है, दैट इज 6 days में काम खत्म करेंगे। अगर बी और सी मिलकर 3 दिन में काम खत्म करेंगे तो डेफिनेट सी बात है जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा, बी और सी मिलाकर एक दिन में 3 काम तो 6 दिन में कितना, 18 काम। तो 18 यूनिट्स आपके पास टोटल वर्क हमारे पास बन गया। 18 काम करना है, तो जो यहाँ पे आपके पास टोटल वर्क नहीं पता था वो तो 18 बन गया। अब आप देखिए आपको कैसे कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि
ए और बी का कंट्रीब्यूशन आपके पास, ए का कंट्रीब्यूशन 5 दिन, बी का कंट्रीब्यूशन 2 दिन, सी का कंट्रीब्यूशन 3 दिन, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए ए का एफिशिएंसी आपको पता है दैट इज 5 है। आपको निकालना क्या है, एबीसी तीनों का टाइम। अगर मुझे वर्क तो पता है 18 यूनिट्स है, देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें एक काम करते हैं कि अगर मैं पूछूं कि ए 5 दिन में कितना काम करेगा, तो आपको पता है कि ए एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में कितना, 10 काम। प्लस यहाँ पे काम करते हैं बी का 2 दिन, सी का 2 दिन का काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी का 2 दिन प्लस सी का 2 दिन, तो बचा कितना, सी का 1 दिन का काम, दैट इज इक्वल टू कितना, 18। अगर इस 10 उड़ा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। बी और सी मिलकर अगर 2 दिन तक काम करते हैं तो एक दिन में करेंगे 3 काम, एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना, 6 काम। 6 काम प्लस सी का 1 दिन का काम, ये आपके पास कितनी बराबर आ गया, 8 के, यानी सी का 1 दिन का काम कितनी बराबर आ जाएगा, 2 के। सी का 1 दिन का काम आपके पास कितना आ गया, आपके पास 2 काम के बराबर आ गया, यानी सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का एफिशिएंसी मुझे पता है, ए का एफिशिएंसी आपके पास कितना है, दैट इज 2, सी का भी एफिशिएंसी 2। अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालूं तो सिंपल सी बात है, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम, तो सी का कंट्रीब्यूशन 2 काम का है। तो 3 काम में से 2 काम अगर सी करेगा तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अगर आप देखिए सी का टाइम निकालना है तो 18/2, वर्क आपके पास 18 ही रहेगा। ए का टाइम निकालना 18/2, बी का टाइम निकालना 18/1, ये बन जाएगा 9 डेज। सी का टाइम, ध्यान रखिएगा ऑर्डर, सी का टाइम आपके पास 9 डेज, ए का टाइम आपके पास 9 डेज, और आपके पास बी का टाइम दैट इज 18 डेज। ये आपके पास टाइम बन जाएगा। तो ये था हमारे लिए एक पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। देख लीजिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए टाइप 4 पे चलेंगे, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि मैंने मेन वुमेन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने कुछ कराया हुआ था, कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले वीडियो में कराया हुआ था। अब हम लोग कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस पे चलेंगे, और इसका एक मैं स्पेशल टेक्निक बताऊंगा जिसको आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, 12 मेन 4 दिन में काम कर सकते हैं, 12 आदमी 4 दिन में काम कर सकते हैं, 15 औरतें भी 4 दिन में काम कर सकती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अब देखिए एक्चुअल कंडीशन है, 6 आदमी काम करना चालू करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं, सभी काम करना स्टॉप कर देते हैं। 6 men started working on the job and worked. After working for 2 days, all of them stopped working. How many women should be put on the job to complete the remaining work in 3 days? देखिए, एक मैं बिल्कुल इसका बेसिक एफिशिएंसी बेस्ड मेथड बताऊंगा आप लोगों को, जिससे अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। आपको बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, देखिए मैंने आप लोगों को मे बी शायद लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ एफिशिएंसी बेस्ड में कुछ मैंने आप लोगों को तरीके बताए थे। जैसे आपको एफिशिएंसी को एज्यूम करना है, पहला चीज एज्यूम एफिशिएंसी। सेकंड बताया था कि मैंने इक्वेट वर्क, इक्वेट टोटल वर्क। थर्ड, फाइंड रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। फोर्थ पॉइंट, एक टोटल वर्क की यूनिट्स निकालिए, कितना बनेगा। एंड फर्दर जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बोला हुआ है, इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करिए। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, एफिशिएंसी को एज्यूम करिए, इक्वेट टोटल वर्क, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी निकालिए, टोटल वर्क की यूनिट्स निकालिए, बाकी जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली सॉल्व कराया हुआ है उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करिए, ठीक है। अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं जरा हम लोग, जस्ट अ मोमेंट। चलिए, तो 12 आदमी 4 डेज में काम कर सकते हैं, 12 आदमी 12M। देखिए 12M का मतलब से 12 आदमी नहीं, यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी लिखा हुआ है 12M, ये कंप्लीट ग्रुप का एफिशिएंसी एज्यूम्ड है। M एक आदमी का एफिशिएंसी, 12 आदमी का एफिशिएंसी 12 है। मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एफिशिएंसी में जब टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है, वर्क बराबर क्या होता है हमारे पास, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, मेंशन्ड हो या ना हो, मेन और विमेन के केस में आपके पास जो वर्क करना होगा वो सेम ही करना होगा, अगर डिफरेंट वर्क जब तक गिवन नहीं है तब तक। तो 12 आदमी 4 दिन में काम करेंगे, सेम काम 15 औरतें भी 4 दिन में काम करती हैं, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 4 बार, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बार। तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, दैट इज 5/4। एक आदमी एक दिन में 5 काम करेगा, एक औरत कितना काम करेगी, 4 काम करेगी। क्लियर। यहां से देखिए, सबसे पहला मैंने क्या किया, मैंने एफिशिएंसी को एज्यूम किया, इक्वेट किया टोटल वर्क, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया। नाउ मैं इसको पुट करके टोटल वर्क की यूनिट्स निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, मैं चाहे पहले वाले पार्ट में पुट करूं चाहे सेकंड वाले पार्ट में। जैसे 12 आदमी 4 दिन में काम कर सकते हैं, मैंने कहा m के सामने कौन सा वैल्यू है, 5। इसका मतलब हो गया एक आदमी एक दिन में 5 काम करेगा। एक आदमी एक दिन में 5 काम, तो मैंने पूछा कि 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 पंजे 60।
60 काम एक दिन में हो गया जो कि 12 आदमी ने किया, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 60 इंटू 4 दैट इज 240। इधर आप इस वैल्यू को 12m इंटू 4 वाले में पुट करें या फिर 15w इंटू 4 वाले में पुट करें, दोनों केस में नंबर ऑफ टोटल वर्क का यूनिट सेम आएगा। यानी कितना बनेगा? 12 इंटू 5 इंटू 4 या फिर 15 इंटू 4 इंटू 4। यानी देखिए 12 पंजे 60, 60 चौके 240, 15 चौके 60 दूनी 120 और दूनी एक बार और करेंगे 240 बनेगा। तो दोनों जगह से 240 ही यूनिट्स आपके पास वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डेफिनेटली बराबर ही होगा। ठीक है, मैंने बस एक बार बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक जगह पुट किया और 240 यूनिट्स आ गया। मतलब कुल मिला के मुझे जो काम करना है वो आपके पास जो कुल काम करना है वो 240 यूनिट करना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 6 आदमी काम को जो है 2 दिन तक काम करते हैं और सारे आदमी चले जाते हैं, तो लिख लेते हैं 6 men वर्क फॉर 2 days। 6 men वर्क फॉर 2 days। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। 6 आदमी कितना काम करेंगे? 30 काम करेंगे। 30 काम एक दिन में 6 इंटू 5 6 आदमी, एक आदमी एक दिन में 5 काम, 6 आदमी 30 काम, 30 काम एक दिन में, तो 2 दिन में कितना? 60 काम। 60 काम खत्म हो गया। मैंने पूछा कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कोई बताएगा तो आपके पास बोलेगा 240 में से 60 माइनस कर दो तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया हमारे पास? 180 आ गया। 180 काम बचा हुआ है। अब ये 180 काम किसको करना है? जितने भी आदमी काम पे लगे हुए थे ये लोग तो चले गए। अब आपके पास सिर्फ औरतों को काम पे लगाया जाता है। यानी सपोज कर लो मैंने बोला कि n विमेन को अब एम्प्लॉय किया गया, n विमेन को, और कितने डेज तक? सपोज मैंने कहा कि x डेज तक काम पे लगाया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग काम को बोला हुआ है 3 डेज में काम करने को। आपको बेसिकली नंबर ऑफ वुमेन की वैल्यू निकालनी है। अब n विमेन जो 3 दिन में काम करना है, इनको पूरा 240 काम नहीं करना है, सिर्फ 180 काम करना है। ठीक है, 180 काम करना है। कितने औरतों को? n औरतों को। विमेन, विमेन की वैल्यू कितनी है? w की वैल्यू दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना? कितने डेज में? 3 डेज में। तो 4 3 12, 12 से डिवाइड करेंगे 180 को, कितना आएगा? 15। तो कितनी आपके पास औरतों की जरूरत पड़ेगी? 15 विमेन की जरूरत पड़ेगी आपके पास काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, 15 औरतें जो आपके पास आएंगी और ये रिमेनिंग काम को 3 दिन में खत्म कर देंगी। तो देखिए एक इसका बेसिक सोल्यूशन है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सोल्यूशन से इस तरीके से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आने वाले जितने भी सवाल रहेंगे उसको मैं इस तरीके से तो बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस एक एक्स्ट्रा टेक्निक जरूर बताऊंगा। चलिए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं इसको एक और सोल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। देखिए क्या बोला हुआ है कि 12 आदमी 4 दिन में काम कर सकते हैं। अच्छी बात है, 12 आदमी 4 दिन में काम कर सकते हैं। 15 औरतें 4 दिन में काम कर सकती हैं, ये लोग भी 4 दिन में काम कर सकती हैं। देखिए क्वेश्चन में 2 टाइप रहेगा। पहली बात है कि जब हमने एफिशिएंसी का रेशियो लिया था, ठीक है, मैन और वुमेन का, तो कुछ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जहां पे एफिशिएंसी का रेशियो नहीं लेना पड़ेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन। देखिए मेन जो 6 आदमी काम कर रहे थे, 2 दिन तक काम किए और काम छोड़कर चले गए, इसके बाद औरतें आती हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में जब काम हो रहा है तो क्या मेन और वुमेन का ग्रुप एक साथ काम कर रहा है? नहीं, मेन और वुमेन का ग्रुप एक साथ काम नहीं कर रहा है। फाइन, अच्छा, तो अगर मेन और वुमेन का ग्रुप एक साथ काम नहीं करेगा तो आपको एफिशिएंसी नहीं लेना है। ठीक है, प्लस एक चीज हमेशा रखिएगा कि क्वेश्चन में जो डेटा होता है, कुछ डेटा ऐसे दिए होते हैं क्वेश्चन में जिसको अगर आप यूज करना सीख जाएंगे, जिसको आप परखना सीख जाएंगे, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। और वो 90% क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम्ड होता है आईबीपीएस में, जहाँ पे डेटा इस तरीके से दिया होता है, एल्स आप प्रीवियस सोल्यूशन लगाएंगे। तो देखिए 12 आदमी 4 दिन में करेंगे, 15 औरतें 4 दिन में। देखिए स्टार्टिंग में 6 आदमी काम कर रहे हैं। सिंपल सी एक बात होती है कि अगर 12 आदमी 4 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है, ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ये आप लोगों को ओरल करना होगा। 12 आदमी अगर 4 दिन में पूरा काम कर सकते हैं तो 6 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? आप कह सकते हैं कि 8 दिन में काम करेंगे। नंबर ऑफ मैन को हाफ कर दिया मैंने, तो नंबर ऑफ डेज जो होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल से एनालिसिस। 12 आदमी जब 4 दिन में काम कर सकते हैं तो 6 आदमी 8 दिन में, नंबर ऑफ मैन को हाफ करेंगे, नंबर ऑफ डेज डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा काम खत्म कर सकते हैं, 6 आदमी 8 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में काम खत्म होगा 1/8। 6 आदमी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/8 काम करेंगे। तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 2/8। 2/8 कितना हो गया हमारे पास? 1/4। बहुत ध्यान से एनालिसिस समझिएगा। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये सब चीजों के लिए पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। 12 आदमी 4 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो अगर 6 आदमी को यही काम करना होगा तो पूरा काम तो 8 दिन में करेंगे।
8 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में 1/8 काम, तो 2 दिन में कितना 2/8, दैट इज 1/4 काम खत्म करेंगे। 1/4 काम अगर खत्म कर दिया तो विमेन के लिए कितना बचा, जो एन विमेन को आपने एम्प्लॉय किया हुआ है उनके लिए कितना काम बचा, तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा 3/4। अब एक जस्ट सिंपल से एनालिसिस समझिएगा कि 15 औरतें पूरा काम 4 दिन में कर सकती हैं, पूरा काम 4 दिन में। तो जरा बताइए कि 3/4 वर्क कितने टाइम में करेंगे, अगर 15 औरतों को करना होता तो 3/4 वर्क इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 3 दिन। 3 दिन में 15 औरतें जो हैं काम खत्म कर देंगी, कितना वर्क 3/4 वर्क। और यही तो पूछा हुआ है आपसे कि 3/4 जो आपके पास 3/4 वर्क है वो 3 डेज में कितनी औरतें खत्म करेंगी, आंसर इज 15 वुमेन। तो एक तरीके से ये भी निकल सकता है आपके पास डायरेक्टली, ठीक है। आई होप कि ये कई लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, बट मैं फिर भी एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है। कुछ सर्टेन सोल्यूशंस मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसको आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, जहां पर 1/4 काम खत्म हुआ है डन बाय विमेन, सॉरी मेन, यहां तक तो सही है, रिमेनिंग वर्क आपके पास 3/4 आ गया। इसके बाद जरा कहानी समझ लीजिए आप लोग। देखिए एक तरीका ये भी होता है कि हम लोग M1D1 वाले फॉर्मूले से लगा लें। जैसे मैंने इसके बाद सिर्फ इतना लिखा कि 15 औरतें 4 दिनों में पूरा काम कर सकती हैं, दैट इज 1। कितनी औरतों को काम पे लगाया गया, n औरतों को काम पे लगाया गया। कितने दिनों में काम करना है, 3 दिनों में। कितना काम करना है, 3/4 करना है। अब इसको निकालते हैं, 3 से 3 यहाँ चला गया, 4 ये ऊपर चला जाएगा, इस 4 से ये 4 चला जाएगा, तो अब W से W चला गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये भी कर सकते हैं आप। देखिए कि आपका सोल्यूशन कट शॉर्ट हो चुका है। कुछ सर्टेन एनालिसिस और डेटा का इस्तेमाल करना, अगर मान लीजिए डेटा आपसे इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक और टेक्निक जो प्रीवियस बताया गया था वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ये बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल पे। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पहले बेसिक सोल्यूशन बता देता हूँ इसमें। देखिए 12 children can complete a work in 16 days. 8 men can finish the same work in 12 days. Now let's find the ratio of a child, efficiency of a child and a man. 12 से 12 चला गया, 8 से ये 2 चला गया। 1 child अपॉन एक चाइल्ड और एक आदमी का जो एफिशिएंसी का रेशियो आया 1/2 आया। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या है, एक बच्चा जो है एक काम करेगा तो एक आदमी 2 काम करेगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि अगर एक आदमी को रिप्लेस करना होगा तो 2 बच्चों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 बच्चों को हटाकर एक आदमी को ले आया जा सकता है, ये भी मतलब निकाला जा सकता है इसका, ठीक है। ये आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। नेक्स्ट, टोटल वर्क का हम लोग यूनिट निकालते हैं। हम किसी भी जगह पे पुट कर सकते हैं, जैसे बच्चों वाले पार्ट में पुट कर सकते हैं। जैसे बोला हुआ है 12 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, पुट कर दीजिए 12 इंटू सी की जगह पे कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये कितना बन गया हमारे पास 192 बन गया। 192 यूनिट्स ये टोटल काम करना था। देख लीजिए क्रोनोलॉजी जो आजकल ये टर्म बहुत आपके पास बहुत प्रचलित हो चुका है, तो इसी चीज को देखिएगा। एफिशिएंसी को एज्यूम किया, वर्क को इक्वेट किया, एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, टोटल वर्क की यूनिट्स निकाल दी, यहाँ तक तो क्रोनोलॉजी मेंटेन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होता है। क्या बोल रहा है कि 16 men स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 days 10 men लेफ्ट एंड 4 children ज्वाइन। अब देखो ये वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, पहले 16 men 3 दिन में कितना काम करेंगे। 16 men 3 दिन में कितना काम करते हैं, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 16 आदमी एक दिन में करेंगे 32 काम मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 इंटू 3, ये 90 बनेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 96 बन जाएगा। तो 96 आपके पास यूनिट्स जो है वर्क खत्म हो गया, ठीक है। 96 यूनिट्स आप देख सकते हैं कि 192 का हाफ हाफ काम खत्म हो चुका है, ये काम खत्म हो चुका है, कंप्लीटेड। तो रिमेनिंग वर्क दैट इज 192, रिमेनिंग वर्क 192 यूनिट्स में से अगर 96 माइनस करेंगे तो 96 यूनिट बचेगा, फाइन। ये रिमेनिंग वर्क आएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे कि 16 आदमी थे, जिसमें से 10 आदमी चले गए, तो कितने बचे 6 में, 4 बच्चे ज्वाइन कर गए, 4 चिल्ड्रन ज्वाइन कर गए, ठीक है। तो 16 आदमी थे जिसमें से 10 चले गए, तो 6 बच गए, और यहाँ पे 4 बच्चे ज्वाइन कर गए, फाइन। अब इनको कंप्लीट, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितने डेज में खत्म होगा, ये आपको टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे मेन विमेन या चिल्ड्रन की वैल्यू नहीं निकालनी, वो सब पता है हमें। अब देखिए यहाँ पर कितने डेज में काम खत्म करेंगे, तो लेट अस सपोज देखिए यहाँ पे 96 वर्क रिमेनिंग है, 96 काम खत्म करना पड़ेगा। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। एक आदमी एक दिन में 2 काम, तो 6 आदमी करेंगे 12 काम। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिख दिया, एम की जगह पे 2 पुट करके। एक बच्चा एक दिन में एक काम करेगा, तो 4 बच्चे कितने करेंगे, 4 काम।
तो 16 काम एक दिन में होगा, तो कितने डेज में आपके पास ये रिमेनिंग वर्क 96 खत्म होगा? 16 से डिवाइड करेंगे आपके पास 96 को, तो 6 टाइम चला जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? रिमेनिंग वर्क कितने डेज में आएगा? दैट इज 6 डेज में आएगा। ये इतना आपके पास, ये आपका आंसर बन गया 6 डेज। फाइन। इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को एक नॉर्मल तरीका बताया हुआ था, इस तरीके से नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई और ट्रिक लगानी है या कुछ भी आपको तरीका लगाना है, ठीक है, तो आप जरा देखिए किस तरीके से और क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। देखिए उस तरीके में अगर मैंने देखा कि 16 आदमी तो एक साथ काम कर रहे थे, फिर 10 आदमी चले गए, मतलब एक ऐसा टाइम आ रहा है जब 6 आदमी और 4 बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब मेन और चिल्ड्रन, जो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं। तो कम से कम आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि आपको कम से कम एफिशिएंसी की रेशियो निकालना पड़ेगा, और टोटल वर्क मैं नहीं निकालता हूँ इसमें। अब मैं यहाँ से एक और सोल्यूशन रखूंगा। ठीक है। तो आप एक चीज बताइए कि एक बच्चा एक दिन में एक काम करेगा, एक आदमी दो काम करेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपके पास ये सब मैंने सोल्यूशन मिटा दिया। जस्ट यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक बच्चा एक दिन में एक काम करेगा और एक आदमी दो काम करेगा। और आप ये बताइए कि जैसे 16 मैन है, तो 16 मैन ने 3 डेज तक काम किया। फाइन। आपके पास बोला हुआ है कि 8 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। देखिए क्या 8 मैन को 16 मैन में आराम से चेंज किया जा सकता है? बहुत आराम से। डबल तो करना है, नंबर ऑफ मैन डबल होगा तो टाइम हाफ हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 मैन पूरा काम कितने डेज में कर सकते हैं, तो 12 का हाफ यानी 6 डेज में काम खत्म कर सकते हैं। इसमें काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो 16 आदमी 3 दिन तक काम कर रहे हैं, जब मुझे पता है कि 8 आदमी 12 दिन में काम कर सकते हैं, तो 16 आदमी कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में काम खत्म करेंगे। इसका मतलब 16 आदमी ने अगर 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, तो 3 दिन में उन्होंने कितना काम खत्म किया होगा? 3 दिन में 50% काम खत्म किया होगा, यानी 50% काम खत्म हो चुका है। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? 50% बच गया। वो वर्क कितने लोगों को करना है? वो वर्क आपके पास, जिसमें 16 में से 10 चले गए तो 6 मेन बचे और 4 चिल्ड्रन ज्वाइन कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, 4 चिल्ड्रन की जगह पे क्या मैं यहाँ पे 2 मेन नहीं लिख सकता? जितना 4 चाइल्ड काम करेंगे उतना तो 2 आदमी काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं बोल सकता हूँ कि 6 आदमी और 4 बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, टोटल 8 आदमी काम कर रहे हैं। अगर 8 आदमी को 50% काम करना है, तो मुझे पता है कि 8 आदमी कंप्लीट 100% काम 12 दिन में कर सकते हैं, तो 50% काम जो रहेगा वो आपके पास कितने दिन में करेंगे? डेफिनेटली 12 का आधा, इस 12 का आधा यानी कितना? 6 डेज। तो ये देखिए एनालिसिस आप लोगों को समझनी पड़ेगी, जिससे क्वेश्चन को आप लोग एकदम आराम से ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसान आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बट थोड़ा सा आप लोगों को इसमें इनपुट देना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इस सेशन में कुछ और भी डाउट आएगा, तो मैं डेफिनेटली मैं और फर्दर वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। बट एक बार कोशिश करिए, ताकि आप देखिए कि मैंने पेन वर्क कितना किया हुआ है। अगर कुछ आपको पाना है, अगर आपको अपने टाइम को लेस करना है, टाइम को स्पीड बढ़ानी है, तो टाइम को कम करना है, डेफिनेटली टाइम को कम करना है, तो कुछ नए टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब इसको मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करूँ। 24 आदमी 16 दिन में काम कर सकते हैं, 32 औरतें 24 दिन में काम कर सकती हैं। फाइन। 16 आदमी और 16 औरतें काम करना चालू करते हैं, मेन और वीमेन का ग्रुप एक साथ काम कर रहा है, तो हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। 24 आदमी 16 दिन में जो काम करते हैं, वो 32 औरतें 24 दिन में काम करती हैं। 24 से 24 मिटा दिया गया, 16 से यहाँ पे 2 बार, तो एक आदमी अपॉन एक औरत का एफिशिएंसी का रेशियो 2/1 बन गया। वही सेम चीज है, दो औरतें मिलकर दो काम करेंगी, वो एक आदमी अकेले कर देगा, यानी दो औरतों की जगह पे एक आदमी को रिप्लेस किया जा सकता है। आप जरा बताइए कि यहाँ तक तो ठीक है। ध्यान रखिएगा, वापस से मैं रिपीट करता हूँ कि एक आदमी दो काम करेगा, एक औरत एक काम करेगी, यानी एक आदमी की जगह पे दो औरतों को रिप्लेस करना होगा। ठीक है। अब क्या हो रहा है? 16 men and 16 women started working and worked for 12 days. Fine. Men और women का ग्रुप एक साथ काम कर रहा है। How many men more men are to be added to complete the remaining work in 2 days? अब देखिए ध्यान से कि कितने एक्स्ट्रा आदमी को काम पे लगाना है। ठीक है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग आदमी थे वो काम से जा नहीं रहे हैं आपके पास, तो बेसिकली हमें किसको ऐड करना है? मैन को ऐड करना है। तो आप इस ये जो 16 मैन 16 वुमेन है, इनको कंप्लीटली मैन में रखिए। तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा 16 मैन प्लस 16 वुमेन कितने डेज तक काम करते हैं? 12 डेज तक काम करते हैं, 12 दिन तक काम करते हैं। आप एक चीज बताइए कि 16 औरतों की जगह पे क्या मैं 8 आदमी नहीं लिख सकता? 8 में। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 24 आदमी जो है वो 12 दिन तक काम कर रहे हैं। याद रखिएगा 16 प्लस 8 है,
मैन 24 आदमी हो गए, 24 आदमी आपके पास इनिशियली दिया हुआ है, 24 आदमी 16 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। यहाँ पे 24 आदमी 12 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी एक दिन में ये लोग करेंगे 1/16 काम, तो 12 दिन में कितना करेंगे 12/16, यानी 3/4 काम तो खत्म हो चुका है। रिमेनिंग वर्क कितना बचा 1/4 वर्क। 1/4 वर्क आपके पास जो करना है उसके लिए कितने मोर मैन को ले आना पड़ेगा ताकि रिमेनिंग काम जो है 2 डेज में खत्म हो जाए। फाइन, तो आप देखिए जैसे 24 आदमी 100% काम 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 24 आदमी 100% काम 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग कि 24 आदमी 12 दिन तक काम कर चुके, तो 12 दिन में कितना 3/4 वर्क खत्म हुआ होगा। हमारे पास कितना वर्क बच गया, हमारे पास ये 1/4 वर्क। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले से एक तरीके से 24 आदमी काम कर रहे हैं, अगर मैं इसको नॉर्मली काम करूँ, नॉर्मली देखूँ, तो 24 में 16 डेज में पूरा काम कर सकते हैं। टोटल कितने आदमी, जिसमें से स्टार्टिंग के 24 आदमी इंक्लूडेड है, या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 24 मैन इनिशियल के प्लस 10 मैन जो एडेड है, ठीक है, इनको रिमेनिंग काम 2 डेज में खत्म करना है, वो कितना काम 1/4 काम, ये लिख सकते हैं। 24 आदमी 16 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, एंड 24 आदमी तो काम कर ही रहे हैं, 10 मैन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, और कितने डेज में रिमेनिंग काम खत्म करना है, 2 दिन में रिमेनिंग काम खत्म करना है, ठीक है। तो एम से एम चला गया, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 8, 8 दूनी 16। तो आप देखिए ये बन गया 48, यहाँ पे बना 24 प्लस एन, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 24, ठीक है। 24 मैन इज द राइट, फाइन। तो देखिए थोड़ा सा एनालिसिस लगाइए, पेन वर्क बहुत कम हो जाएगा, पेन वर्क कम हो गया यानी आपके पास जो है सोल्यूशन आपका बहुत हल्का हो जाएगा, सोल्यूशन हल्का हो गया, क्वेश्चन को आप बहुत डीप समझने लगेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी टाइम पे इसी टाइप का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है, तो हमने आज 2 टाइप किया हुआ है, दैट इज पेयर फॉर्मेशन एंड मैन एंड वुमेन बेस्ड क्वेश्चन के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल लाइक नहीं किया हुआ है, फॉलो नहीं किया हुआ है, प्लीज जरूर फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, मैथिक्स बाय गौरव सर। और यहाँ पे आप लोगों को जितने भी कंटेंट रहेगा, जितने भी आपके पास पीडीएफ रहेंगे, वो सब चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी आप लोगों को, तो प्लीज इसको जरूर ज्वाइन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज जरूर कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ठीक है, और अपने फ्रेंड से शेयर करें। जितने भी लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और खास तौर पे याद रखना कि मैं टारगेट करता हूं कि एसबीआई, आईबीपीएस, ये सब जितने भी पीओ के एग्जाम्स हैं, ये सब क्रैक करें आप लोग, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज सेशन को पूरा देखिए, पूरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए सवाल पे चलते हैं। 1 man, 3 women and 4 children can finish a work in 96 days. 96 days. 2 men and 8 children. 2 men and 8 children. देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल बनेगा। 2 men and 8 children can finish the work in 80 days. Fine, 80 days. और दिया हुआ है 2 men and 3 women. 2 men plus 3 women. ये आपके पास कितना 120 डेज, 120 दिन में काम करते हैं। पॉइंट क्या है, ये देखिए अगर इस सवाल को नॉर्मल तरीके से आप एफिशिएंसी टाइम, पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करके और 3 बार इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इक्वेट करेंगे मैन विमेन चिल्ड्रन की एफिशिएंसी को, तो डेफिनेटली वो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर किसी एक पॉइंट पर एग्जामिनर आपको हिंट देता है कि आप उसको यूज करिए। जैसे देखिए अगर मैं इनके पार्ट को देखूं, तो यहाँ पे 1 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन दिया हुआ है, 2 मैन 8 चिल्ड्रन, 2 मैन 3 वुमेन। अगर आप जरा पहले और सेकंड पार्ट को ध्यान से देखें, इसमें से कुछ एक लॉजिक निकल के आएगा कि अगर इस ग्रुप को मैं हाफ कर दूं, मतलब 2 मैन 8 चिल्ड्रन को की जगह पे मैं 1 मैन 4 चिल्ड्रन कर दूं, मतलब हाफ कर दिया जाए, तो डेज जो होगा वो डबल हो जाएगा, 80 का डबल यानी 160 डेज। तो अगर हम लोग इसको ना यूज करके मैं 2 मैन और 8 चिल्ड्रन के जो यहाँ पे पेयर है इसको हाफ कर दिया जाए, दैट इज 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन कर दिया जाए, तो आपके पास जो टाइम रहेगा वो 80 का डबल यानी 160 आ जाएगा। और अब हम लोग जो है यहाँ पर 2 मैन और 8 चिल्ड्रन को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम लोग 1 मैन 4 चिल्ड्रन को करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, देखिए सबसे पहले 96, 160 और 120 का हमें लेना है एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 160, 160 के अगर मल्टीपल्स लिखा जाए तो 320, 160, 320 और 480 बनेगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे आया यहीं पे मैं रुक गया,
480 96 के भी टेबल में आएगा, 160 के टेबल में तो आ ही रहा है, 120 के भी टेबल में आता है, तो इनका एलसीएम बन गया 480। 480 को अगर 96 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी बनेगा 5। 480 को 160 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी बनेगा 3। 480 को 120 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी बनेगा 4। अगर हम लोग को मेन, विमेन और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, जो 5 एफिशिएंसी है बेसिकली 1 आदमी, 3 औरत और 4 बच्चों का है, 4 चिल्ड्रन का है। और यहाँ पे जो 3 एफिशिएंसी है बेसिकली वो 1 मैन और 4 चिल्ड्रन का है। इसका मतलब 1 मैन 4 चिल्ड्रन अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो बचा हुआ यहाँ पे जो 2 काम है वो 3 वुमेन कर रही होंगी। नहीं तो आप एफिशिएंसी को इस वाले पार्ट को इसमें से माइनस करिए, ठीक है। तो आपके पास 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। इधर मैं लिख लेता हूँ, 5 में से 3 गया, 2 बचा। ये जो आपके पास एफिशिएंसी निकल के आया वो कितने का है? 3 वुमेन का एफिशिएंसी है। तो वुमेन का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? 2/3। एक औरत की एफिशिएंसी 2/3। ये आपके पास एक औरत की एफिशिएंसी आ गई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेन की एफिशिएंसी की। तो अगर आप देखिए 2 मेन प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी का जो आएगा वैल्यू आएगा वो 4, ठीक है। तो 2 मेन प्लस 3 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी भाई? दैट इज 2/3। टोटल मिला के कितना बनेगा? 4। 3 से 3 चला गया, 2 उधर चला गया, तो 4 में से 2 चला जाएगा 2, जिसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो एक आदमी की एफिशिएंसी सॉल्व करने पे हमारे पास कितनी आएगी? 1। देन निकालते हैं चाइल्ड की एफिशिएंसी। हमें पता है कि 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 है। यूज करते हैं 1 मैन यानी 1 ही बनेगा आपके पास, प्लस 4 चाइल्ड, टोटल मिला के 3 एफिशिएंसी। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे 4 चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी बनेगी हमारे पास? दैट इज 3 - 1 2, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, तो एक चाइल्ड, एक आदमी और एक औरत का एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए क्या बोला हुआ है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज 12 men 18 women and 16 children can complete the work। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, जो वर्क करना होगा वो तो वर्क 480 है। मैं यहाँ पे एक आदमी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो 12 आदमी कितना काम करेंगे? 12 काम। 18 औरतें काम करना है, एक औरत जो है 2/3 काम करेंगी, तो यहाँ पे बनेगा 18 इंटू 2/3। 3 से कितने टाइम? 6 टाइम, 6 टू द कितना? 12, यानी 18 औरतें भी 12 काम करेंगी। देन 16 चिल्ड्रन, एक चाइल्ड जो है एक दिन में 1/2 काम करेगा, तो 16 चाइल्ड कितना करेगा? 16 इंटू 1/2, ये बन जाएगा आपके पास 8। ये एक दिन का काम आ गया। कितने डेज में काम खत्म करेंगे? डी डेज में काम खत्म करेंगे। तो 12 12 24, 24 8 कितना? 32। ये बन गया 32 इंटू डी इक्वल्स टू कितना? 4। 32 से कैंसिल आउट करते हैं, 16 से कितने बार? 2 बार। 16 से कितने बार? आपके पास 30 टाइम्स। तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 15 डेज। ये मेरा आंसर, ठीक है। दैट इज व्हाट माय आंसर इज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 15 डेज। फाइन। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जा रहा है, इसके कुछ और क्वेश्चन मैं मिसलेनियस में करा दूंगा अगर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने जो आप लोगों को कुछ एनालिसिस बताया हुआ है कुछ मेन और वुमेन वाले क्वेश्चंस में, ये प्लीज जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, प्रीवियस इसको। ठीक है, सो इस सेशंस के अगर टाइम एंड वर्क में देखा जाए टोटल मैंने 23 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, और जो कि सॉलिड क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस वीडियोस प्लीज रिकमेंडेड है कि आप लोग देख लें, और अपने फ्रेंड वगैरह से शेयर करें अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और प्लीज स्टे सेफ एज जो कोरोना हमारे देश में चल रहा है वायरस, so please stay safe and just keep sharing the videos. Fine, thank you.